एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का ये जो वीकेंड का ये फर्स्ट वीडियो है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा वीकेंड में आएगा, या तो सैटरडे को आएगा या संडे को आएगा। पूरे सप्ताह के क्वेश्चंस लिए जाएंगे डिफरेंट वे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और उन क्वेश्चंस को नाम के साथ में, सिटी के साथ में, स्टूडेंट के साथ मेंशन करके यहाँ पर कुछ बेसिक जो आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए एक शानदार गाइडलाइंस मिल सके। तो क्वेश्चन आंसर सेशन का ये जो पहला जो सेशन है, इसमें मैंने कुछ सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंट सिटीज़ से स्टूडेंट का, मैंने उसको प्रिपरेशन पहले ही कर लिया था कि इसमें मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किया है, कमेंट सेक्शन में लिखा है, जो मुझे लगा है कि जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसी को मैंने लिया है। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगे तो जरूर शामिल किए जाएंगे। अगर आप कुछ भी उटपटांग करके क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे और जिसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं, तो वो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा तैयार किया हुआ, आप देख रहे होंगे। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के नाम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और उनके जो क्वेरीज हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया और उनके मैं आंसर देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आपकी भी किसी प्रकार की पीएनएसटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरी पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया व्हाट्सअप, सीधे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, सिटी का नाम और अपने सीधे क्वेश्चन, जो कि पीएनएसटी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट हैं ये है आरती जो है शायद सागर से है, और इनका कहना है कि सर एग्जामिनेशन कब होगी। तो मैं आपको बता दूं, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जामिनेशन को लेकर के ये जो अनसर्टेनिटी या जो अनिश्चितता बनी हुई है कोविड की वजह से, वो कभी ना कभी आपके सही समय पर हो जाएगी। जैसे पिछले बार अनिश्चित तरीके से पेपर कंडक्ट हुआ, तो जितने भी स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो आरती का जो क्वेश्चन है, सागर से स्टूडेंट है, तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर एग्जामिनेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखनी है। ये आपके हाथ में, एग्जामिनेशन कब होगा वो आपके हाथ में नहीं है। ये मान के चलिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करके रख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है ये है सुनैना का, और ये है जबलपुर से। इनका क्वेश्चन है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल से प्रिपरेशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टार्टिंग में कॉन्सेप्चुअली जो है स्टडी स्टार्ट करिए, टाइम टेबल बना करके जो है स्टडी स्टार्ट करिए। बेसिक जो किताबें हैं उनके साथ में स्टडी करिए, पुराने साल के पेपर देखिए, क्वेश्चन के पूछने के जो टेक्निक है उनको पकड़ने की कोशिश करिए। यही होता है जीरो लेवल स्टडी को स्टार्ट करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निकिता का जो क्वेश्चन है, वो है मंदसौर से। उनका कहना है कि सर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसमें कैलकुलेशन जो थोड़ी सी टफ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन को लेकर के कौन कौन से टॉपिक इसमें इंटरफेयर करते हैं मैंने आपको बता दिया है। उन टॉपिक की प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए या करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा समीना का क्वेश्चन भोपाल से, सर कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ कितना भी जाए, आपको 90 मार्क्स प्लस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक। इसके बाद प्रीति टीकमगढ़ से, सर कैलकुलेशन कैसे सीखे। तो कैलकुलेशन के लिए आप बेसिक जो मैथ्स से इंटरफेयर करते हैं, मैंने कुछ वीडियोस डाले, तो पुराने जो वीडियोस आप देख लीजिए, कम से कम कैलकुलेशन किस लेवल पर पीएनएसटी में इंटरफेयर करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद श्रद्धा बड़वानी से, इनका कहना ये है कि सर बॉटनी जूलॉजी मुझे टफ लग रही है क्योंकि मेरा एडिशनल था। तो ये तो देखिए 60 नंबर का सेक्शन आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा किरण जबलपुर से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन नीट के भी आते हैं। बिल्कुल, लगभग 5 से 7% क्वेश्चन नीट के आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के 2 साल के नीट के क्वेश्चन भी जरूर देख लिया करें, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर आपको दिख जाता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब आंसर की देख लिया करें नीट का, 5 से 7% या 10% क्वेश्चन तक हिट हो रहे हैं नीट के आजकल। इसके अलावा प्रियंका बालाघाट से, इनका ये कहना है कि सीट कितनी होती है। तो सीट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बता दिया, आप जाकर के देख लीजिए। 810 सीट जो है वो डीएमए की होती है, और 570 सीट पर पिछले बार काउंसलिंग जो हुई है वो डीएचएस की हुई है। अब कॉलेज वाइज सीट अगर आपको देखना है तो वो भी प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए। इसके अलावा सुनंदा फ्रॉम ग्वालियर, इनका कहना ये है कि पीएनएसटी कंप्लीट करने के बाद क्या डायरेक्ट जॉब लग जाती। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है जीएनटी के नाम पर, अभी तक ऐसा हुआ है। बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बाद में भी ऐसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा आंचल झांसी से ये कह रहे हैं कि सर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट क्या एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मेरे नज़रिए में रूल बुक में तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट के कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ऐसा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उसमें मूल निवासी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ओके, बाकी फिर भी जब नेक्स्ट टाइम रूल बुक आएगी तो मैं उसको क्लियरली जो है पूरा पढ़ करके आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। मानसी रतलाम से कहते हैं कि सर प्रिपरेशन में
इनका क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन में जो आपका जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको कितने समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं। कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं मतलब ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में 2 महीने का समय और इंग्लिश को आप कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे से, तो बेसिक जो ग्रामेटिकल नॉलेज है उसको अच्छे से करिए और पीएनएसटी में पूछे जाने वाले जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन जरूर करिए। इसके अलावा गुंजन सीधी से, इनका भी वही प्रॉब्लम है सर, इंग्लिश को कैसे कवर करें। तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, बेसिक आपको चीज़ें बेसिक फंडामेंटल से चलना है, एग्जाम्पल वाइज स्टडी करनी है और उसके जो भी पार्ट है नरेशंस और एडजेक्टिव जो मतलब सारे टॉपिक जो है उनको आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते जाना है और पुराने साल के क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके अलावा मणि का सिवनी से सर सिलेबस, तो सिलेबस को लेकर के मैंने पहले भी बता दिया है कि केवल इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन आप देख लीजिए, बाकी 11th-12th की किताब में जितनी यूनिट्स होती हैं हमारे बायोलॉजी में या फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, लगभग सारी यूनिट से कुछ न कुछ हमेशा आता है। जो प्रेस्क्राइब सिलेबस जो दिया होता है रूल बुक में, लगभग वो पूरा का पूरा आपके 11th-12th की किताब ही होती है, ठीक है। इसके अलावा मनु फ्रॉम मंडला, इनका कहना है सर ओल्ड ईयर पेपर कैसे लगाएं। तो ओल्ड ईयर पेपर कैसे, आप पूछना क्या चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। ओल्ड ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए, या कुछ किताबों के मैंने नाम बता दी, सेंट्रल पब्लिकेशन है, अरिहंत मार्केट से आप परचेस कर लीजिए। उनको कैसे लगाएं, तो उसका सबसे सही तरीका टॉपिक पढ़िए और रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। और मयंक का क्वेश्चन है सागर से, ये कहते हैं कि सर बॉयज़ भी क्या स्टूडेंट बॉयज़ भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बायोलॉजी साइंस के बॉयज़ जो है वो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि बॉयज़ शायद अलाउ नहीं है, हालांकि प्राइवेट के कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो बॉयज़ को भी परमिशन देते हैं। ये जो गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है यहाँ पर शायद बॉयज़ जो है अवेलेबल, मतलब इनके लिए सीट जो है अलाउ नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीकेंड में आपके जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनके इसी प्रकार से आंसर दिए जाएंगे। आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीएनएसटी की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, वहाँ पर अगले टॉपिक पर सॉल्यूशन पर कोई वीडियोज़ आएंगी। तब तक के विश यू ऑल द बेस्ट।